वेलकम टू दी चैनल क्विक प्रेप क्लासेस। माय नेम इज शाहरुख सैफी। सो बच्चों, आज हम एक ऐसी वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जी हाँ बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ दो यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन को लेकर कि आपके लिए इनमें से कौन सी जो यूनिवर्सिटी है वो आपके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम या फिर ऑनर्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता दूं कि मेरी नजर में ये दोनों यूनिवर्सिटी कैसी है, तो दोनों ही बेस्ट है, लेकिन मैं इनका कंपैरिजन बताऊंगा और रिजल्ट जो होगा वो आप अपने आप खुद ही निकाल लोगे। यानी कि आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि मेरे लिए ये बेस्ट है। लेकिन लास्ट में वीडियो के मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन भी शेयर किया है, पसंद आए तो जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि 12th क्लास का आपका रिजल्ट ऑलमोस्ट आ चुका है और अब बच्चे बहुत सारे सीयूटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे और उनके एग्जाम भी हो चुके हैं। फेज 1 का हो चुका है, फेज 2 और 3 वाला रह गया है। सो ये तो रेगुलर वाले बच्चे, लेकिन उन बच्चों का क्या जो कि रेगुलर करना ही नहीं चाहते, कोई भी रीजन हो सकता है XYZ, लेकिन वो ओपन से अपनी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। तो पहली चीज आपको क्लियर कर दूं कि चाहे आप रेगुलर से करो या ओपन से करो, दोनों ही यूनिवर्सिटी की जो वैल्यू है वो इक्वल होती है। जो डिफरेंट हमें देखने को मिलता है वो सिर्फ परसेंटेज में देखने को मिलता है और कुछ नहीं। अगर किसी बच्चों को ऐसा मिथ है माइंड में कि इसकी वैल्यू है उसकी वैल्यू नहीं है, तो वो बेचारा गलत सोच रहा है। तो पहली चीज अपने माइंड से निकाल देना। SOL से करो, इग्नू से करो, या फिर रेगुलर DU के कॉलेज से करो या किसी और कॉलेज से करो, अगर आप UG कोर्स कहीं से भी करते हो तो सबकी जो वैलिडिटी है हर जगह आपके लिए एलिजिबल होती है। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए बच्चों, इग्नू जो है और SOL जो है, इनके अंदर एक कॉमन चीज है। वो क्या है? दोनों ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आती है। DU का जो SOL है, हालांकि DU एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आप अच्छे से जानते हो, और इंदिरा गांधी भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो यहां पर आपके लिए कौन सी बेस्ट रहेगी, तो एक एक करके हम कंपैरिजन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है इनके मोड को लेकर। तो मोड के अंदर तो बेसिकली टाई हो जाता है। दोनों ही मोड डिस्टेंस मोड से करवाए जाते हैं। जैसे आप स्कूल रेगुलर जाते हो, लेकिन यहां पर आपको रेगुलर जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इवन अगर आप जाते भी नहीं हो तब भी कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। जैसे बच्चे बोलते हैं कि SOL में सैटरडे संडे क्लास होती है, वो आप कुछ टाइम के लिए जाओगे, आपको खुद ही फील हो जाएगा कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, है ना। खैर फिर भी तो दोनों ही डिस्टेंस मोड से आपकी करवाई जाती है। उसके बाद बात आती है ड्यूरेशन की। तो ड्यूरेशन को लेकर सबसे ज्यादा बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन होती है। देखिए बच्चों, आप अपनी ग्रेजुएशन करते हो, देखिए हर साल स्कूल में आपको 1 ईयर मिलता है अपनी एक क्लास को पास करने के लिए। जैसे 11th में हो तो 1 साल बाद एग्जाम होंगे, फिर 12th में आ जाओगे। लेकिन जब बच्चों आप ग्रेजुएशन में आते हो ना, तो यहाँ पर आपको ड्यूरेशन दिया जाता है। यानी कि आपकी जो BA या BCom है वो 3 साल की है अभी के समय, ठीक है। तो ये एकेडमिक कोर्स है आपका। लेकिन जो यूनिवर्सिटीज है वो आपको अलग अलग ड्यूरेशन प्रोवाइड करवाती है। आपको 3 साल से भी थोड़ा एक्स्ट्रा चांस मिलते हैं, क्योंकि भैया इतना लंबा टाइम पीरियड होता है और किसी कारणवश बच्चे एग्जाम नहीं दे पाते तो उनका एक्सटेंड हो जाता है, तो उसलिए उनको थोड़ी एक्स्ट्रा वैलिडिटी दे दी जाती है। अगर मैं बात करूं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की, तो कम से कम आप 3 सालों में पास कर सकते हो अपनी ग्रेजुएशन। अगर पर ईयर में आप सभी में पास हो रहे हो तो ऑलमोस्ट 3 साल में आपने कंप्लीट कर ली। लेकिन किसी कारणवश आप किसी एग्जाम में फेल हुए, कंपार्टमेंट आई, हालांकि ER आती है, आपने किसी वजह से दिया नहीं एग्जाम, उसे नेक्स्ट ईयर दिया, तो आपको ज्यादा से ज्यादा टोटल टाइम मिलेगा अपनी ग्रेजुएशन करने का, वो है 6 साल, यानी कि डबल। ये सबसे अच्छी प्लस चीज है इग्नू के अंदर, जो मुझे भी वाकई में लगती है। ऑन दी अदर साइड, जब आप SOL के बारे में बात करते हो, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के बारे में, तो यहाँ पे ड्यूरेशन आपको 3 साल मिनिमम करनी पड़ती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तक। लेकिन आपको जो मैक्सिमम ड्यूरेशन दिया जाता है कंप्लीट करने का, वो 5 साल ही दिया जाता है। इस बात का आपको पता होना जरूरी है। तो अगर मैं एक नंबर देना चाहूं तो एक नंबर इसे मिल जाएगा, है ना, क्योंकि इधर 6 साल आपको मिल रहे और इधर 5 साल ही मिल रहे। तो सर क्या होगा अगर 5 साल में भी बच्चा नहीं कर पाया? हो सकता है भाई, बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है। तो भैया इसका फाइनल डिसीजन ये है कि आपको दोबारा से, जी हाँ, आफ्टर ऑफ 5 ईयर, सपोज करो अगर आप 2022 में एडमिशन लेते हो और 2027 तक आपने अपनी ग्रेजुएशन क्लियर ही नहीं कर पाए, तो 2028 में आपको फिर से क्या करना पड़ेगा? BA में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना पड़ेगा।
जी हाँ, ये कड़वा लग सकता है लेकिन ये सच है, और ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ भी है। बट आप ऐसा नहीं करोगे, मुझे इतना यकीन है, आजकल बच्चे बड़े अवेयर हो जाते हैं। ठीक है, तो ड्यूरेशन कम से कम और ज्यादा से ज्यादा मैंने आपको बता दिया। एलिजिबिलिटी को लेकर अगर बात करें, अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो भैया दोनों के अंदर ही ना आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है, कोई एंट्रेंस देने की आवश्यकता नहीं होती, कोई वेरिफिकेशन नहीं होता, ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन होता है, आपको नहीं जाना होता। तो एलिजिबिलिटी बस ये होती है कि आपका ये देखा जाता है कि आप 12th पास आउट हो या फिर नहीं हो। इग्नू में तो सिंपल है काफी, कि जो बच्चे 12वीं पास होते हैं उनका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, बस डॉक्यूमेंट वो अपने सही अपलोड करें। ऑन दी अदर साइड जब मैं एसयूएल की बात करता हूं, इसमें 12वीं पास तो मांगी जाती है, लेकिन एसयूएल के अंदर थोड़े अलग अलग कोर्सेज हैं, तो उनके लिए परसेंटेज भी मांगी जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कम से कम 40% तो आपके पास होनी चाहिए, और 40 से लेकर 80 के बीच में। वो भी एक दो कोर्स ही है, जैसे इंग्लिश हो गया, उसमें 60 और 65 से अब मांगा जाता है। बाकी 50% में भी आपका आराम से जो प्रोग्राम जैसे कोर्स होते हैं उसमें हो जाता है, जिसकी वीडियो मैंने आपको एसएल के बारे में कंप्लीट इसमें बता दिया था। ठीक है, तो एक कॉमन चीज मानी जाए तो दोनों में एलिजिबिलिटी जो है बच्चों वो क्या है, 12 पास आउट ही मांगी जाती है। उसके बाद है इग्नू के अंदर जो एडमिशन होता है ना बच्चों, वो साल में 2 मरतबा होता है। यानी कि एक होता है आपका जुलाई सेशन में, और दूसरा होता है बच्चों दिसंबर सेशन में, यानी कि 6-6 महीने का गैप होता है। ऑन दी अदर साइड यहां पर एसयूएल के अंदर एडमिशन एनुअली एक ही बार होता है, यानी कि अगस्त या सितंबर में इसका सेशन ज्यादातर देखने को मिलता है। तो अगर मैं थोड़ा बहुत डिस्क्राइब करना चाहूं इग्नू को लेकर, तो जैसे सपोज कीजिएगा अभी जुलाई, ये अभी एडमिशन ऑलमोस्ट चल रहे हैं, तो जुलाई के एडमिशन चल रहे हैं 2022 में। अब इसी के बाद जब जुलाई के एडमिशन होंगे बंद, तो उसके बाद दिसंबर 2022 के एडमिशन हो जाएंगे स्टार्ट। अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है, 12 पास आउट आप हो, तो आप जुलाई वाले सेशन में एडमिशन ले सकते हो। इनकेस अगर आप में एलिजिबिलिटी नहीं है और आपकी एलिजिबिलिटी होगी नवंबर के बाद, तब आप दिसंबर वाले सेशन में एडमिशन ले सकते हो। तो आपको 2 चांस मिलते हैं एक साल में, बस आपकी एलिजिबिलिटी होना जरूरी है। ऑन दी अदर साइड जब हम एसयूएल की बात करते हैं, वहां पे सिर्फ 1 टाइम ही एडमिशन आप ले सकते हो। उसमें ड्यूरेशन जो होता है वो 6 मंथ का नहीं होता, बल्कि एनुअली मोड का होता है, और इसके ज्यादातर एडमिशन अगस्त और सितंबर सेशन में स्टार्ट होते हैं। लास्ट ईयर जो है तो वो सितंबर में स्टार्ट हुए थे, और कोविड की वजह से थोड़ा डिले हो गया था। वैसे अगर आप देखोगे तो अगस्त में इसके स्टार्ट हो जाते हैं। अगर अभी की बात करें तो अभी कुछ टाइम बाद इसके एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे, जबकि इग्नू के एडमिशन जुलाई के अभी तक चल रहे हैं। टाइम बहुत ज्यादा मिल जाता है इग्नू में, ये चीज क्लियर है। तो एक प्लस पॉइंट यहाँ पर भी आ जाता है कि इसमें साल में 2 बार आप एडमिशन ले सकते हो, जबकि यहाँ पर एक ही बार चांस के लिए बस। उसके बाद है कोर्स कौन से ऑफर किए जाते हैं इग्नू में और एसयूएल में। भैया आप में से ऐसे बहुत बच्चे हैं जो कि बीए प्रोग्राम करना चाहते हैं, लेकिन वो बच्चे भी तो हैं कि जो कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, चाहे वो बीए ऑनर्स इंग्लिश करे, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करे, हिस्ट्री करे, सोशियोलॉजी करे, साइकोलॉजी करे, व्हाटएवर जो भी इनका मन है वो करे, तो उसका भी इंटरेस्ट तो होता है ना। तो इग्नू जो है बच्चों, वैसे तो वो 200 से ज्यादा कोर्सेज प्रोवाइड कराता है, यूजी लेवल के और पीजी लेवल के, यानी कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। लेकिन यहाँ पर मैं आपके लिए अंडर ग्रेजुएट लेवल की बात कर रहा हूँ, तो मुख्यतः तौर पे यहाँ पे 30 से ज्यादा प्रोग्राम और ऑनर्स आपको देखने को मिलेंगे इग्नू में, और 20 से ज्यादा आपको डिप्लोमा के कोर्सेज, और 66 जो है 66 आपको सर्टिफिकेट के कोर्सेज इग्नू यूजी लेवल पे आपको ऑलमोस्ट प्रोवाइड करवा रहा है। ऑन द अदर साइड एसयूएल की जब बात करोगे, तो यहां पर बच्चों मात्र 5 ही जो कोर्स है वो आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। जी हाँ बच्चों, एसयूएल जो है वो काफी लिमिटेड है कंपैरिजन में इग्नू के। तो एसयूएल में अगर वो कोर्सेज की बात करें, तो जैसे बीए प्रोग्राम 1 हो गया, बीकॉम दूसरा हो गया, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस तीसरा हो गया, बीए ऑनर्स इंग्लिश चौथा हो गया, बीकॉम ऑनर्स 5वां हो गया। हालांकि इस सेशन में 2 और नए सब्जेक्ट जुड़ने की संभावना है, जिसके अंदर एक इकोनॉमिक्स भी है, लेकिन अभी तक जो आप देखते आओगे तो ये मात्र 5 ही कोर्सेज इग्नू में प्रोवाइड कराए जाते हैं। 2 प्रोग्राम के हो गए, कॉमर्स और आर्ट्स के, और 3 आपके ऑनर्स के हो गए, जिसमें से आर्ट्स वाला बच्चा बीकॉम ऑनर्स कर नहीं सकता और बीकॉम भी नहीं कर सकता, तो उसके लिए 3 ही चॉइस है, या तो बीए प्रोग्राम करेगा, बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करेगा, या फिर बी ऑनर्स इंग्लिश करेगा। ऑन द अदर साइड बीकॉम वाला बच्चा 2 और इंग्लिश कर सकता है।
तो ये उसके लिए चॉइस दी गई है उसको। तो आप देख सकते हो इसमें आपको ज्यादा कोर्सेज देखने को मिलेंगे। जैसे कोई बच्चा हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहता है तो वो यहाँ से नहीं, लेकिन यहाँ से जरूर कर सकता है। अगर उसे करना है तो फिर वो बीए प्रोग्राम में ही एडमिशन लेगा, जिसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें समझ आ गई। उसके बाद अगली हम बात करते हैं फीस के स्ट्रक्चर को लेकर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भैया ग्रेजुएशन की फीस कितनी है, बच्चों के माइंड में रहता ही है। तो अगर मैं इग्नू की बात करूं बच्चों, इग्नू की जो फीस है अभी के समय वो है 3800 पर ईयर। लेकिन ये जो फीस है वो ओनली फॉर प्रोग्राम कोर्सेज के लिए। प्रोग्राम कोर्सेज यानी कि आपका चाहे बीए प्रोग्राम हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स या बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम प्रोग्राम के लिए। लेकिन जब अगर आप इग्नू से ऑनर्स वाला करोगे, ऑनर्स में चाहे आप बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करो, बीए ऑनर्स हिस्ट्री करो, बीए ऑनर्स इंग्लिश करो, बीए ऑनर्स हिंदी करो, तो आपकी जो फीस है थोड़ी एक्सटेंड हो जाएगी। यानी कि 4200 रुपए आपको पर ईयर के हिसाब से देने पड़ेंगे। 3800 आप अपना प्रोग्राम में दोगे, और अगर आप ऑनर्स करना चाहोगे तो 4200 रजिस्ट्रेशन के दोनों के अलग होती है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक चीज और भी है बेनिफिट वाली, वो मैं अभी आपको बताता हूं, लेकिन इसकी भी बात कर लेते हैं। तो भैया अगर आप एसयूएल से करना चाहते हो तो एसयूएल में 5 ही कोर्स है। सपोज करो आप कोई भी कोर्स करोगे तो इसकी जो फीस है वो कॉमन रखी गई है, यानी कि 4040 रुपए ही आपको देने हैं। फिर चाहे आप बीए करो, बीकॉम करो, या फिर ऑनर्स करो इंग्लिश पॉलिटिकल या फिर बीकॉम, सभी की कॉमन फीस है 4400 रुपीज, 40 रुपीज माफ करना। ठीक है, तो ये एसयूएल की है। इसमें एक फायदा होता है कि बच्चों आपको 15% यानी कि आपकी फीस से 500 से 600 रुपए कम हो जाते हैं। इन केस आप जो स्टडी मटेरियल होता है, जो बुक्स आपको प्रोवाइड कराई जाती है, अगर आप उसे पीडीएफ वर्जन में लेते हो, अगर आप हार्ड कॉपी में लेते हो यानी कि घर पे ऑर्डर करना चाहते हो जो डायरेक्ट इग्नू की तरफ से होती है, तब आपको फुल पेमेंट करनी है। लेकिन अगर आप हार्ड कॉपी नहीं लेना चाहते हो, आप सिर्फ पीडीएफ ही लेना चाहते हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपको 15% इग्नू की तरफ से डिस्काउंट मिलता है। तो यानी कि जो आपकी फीस है 3800 वो 3300 के आसपास हो जाती है, और 4200 वाली आपकी हो जाती है ये कम से कम मान लीजिएगा 3600 या 3700 के आसपास। ठीक है, तो ये थोड़ा बेनिफिट होता है, वो बच्चे की चॉइस के ऊपर है कि वो हार्ड कॉपी लेना चाहता है या फिर पीडीएफ से ही पढ़ लेगा। हालांकि इग्नू की बुक थोड़ी टिपिकल टाइप की बहुत ज्यादा होती है, तो अगर मैं सजेस्ट करूं, मैं तो अपनी साइड से मैं उसे पीडीएफ फॉर्मेट में ही सही मानता हूँ, क्योंकि उसकी बाहर वाली पब्लिशर की बुक ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, खैर बच्चों की अपनी अपनी चॉइस है, तो मैंने आपको दोनों के बारे में बता दिया। यहां तक क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं बच्चों असाइनमेंट को लेकर। असाइनमेंट आपने स्कूल टाइम में आपके 20 मार्क्स होते हैं, इंटरनल वाइवा हो गया, बाहर से टीचर आते हैं, प्रोजेक्ट असाइनमेंट, बहुत सारी चीजें होता है, ओरल टेस्ट भी इसके अंदर, पीरियोडिकल टेस्ट भी। लेकिन जब आप इग्नू एसओएल से ग्रेजुएशन करते हो तो उसमें असाइनमेंट भी आपको बनाने पड़ते हैं। लेकिन इसकी वैल्यू किसमें है सबसे ज्यादा, किसको ज्यादा प्रेफरेंस दी गया? देखिए, अगर मैं एसओएल की बात करूं तो अब तक एसओएल में असाइनमेंट लिए ही नहीं जाते। बताओ, इग्नू बिलीव करता है कि बच्चा सिंगल टाइम पेपर देगा और उसमें ही झंडे गाड़ेगा। तो आपके असाइनमेंट एसओएल से नहीं होते हैं, आपको डायरेक्ट एग्जाम देना होता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। ऑन द अदर साइड, जब मैं इग्नू की बात करूंगा तो इग्नू में बच्चों असाइनमेंट का काफी ज्यादा रोल होता है। अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो 30% की वेटेज बच्चों आती है असाइनमेंट को लेकर होती है। और असाइनमेंट इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है इग्नू के अंदर कि बच्चा अगर असाइनमेंट ना सबमिट करे तो उसको डिग्री नहीं मिलेगी, मतलब उसका कोर्स क्लियर नहीं माना जाएगा जब तक उसके पूरे असाइनमेंट क्लियर नहीं होते हैं। क्लियर है, बहुत आसान होते हैं, जगह जगह अवेलेबल है, बड़ी आसानी से वैसे देख के ही बनाने होते हैं। इससे ये होता है कि बच्चा थोड़ा अपनी स्टडी में टच में रहे। लेकिन एसओएल ऐसा नहीं करता, वो सीधा बिलीव करता है कि भैया सीधा एग्जाम्पल बच्चा पेपर दे के आएगा, करेगा। मैं रीजन भी बताया था दोनों में ऐसा क्यों है, तो मैंने ये तो बता दिया असाइनमेंट के बारे में आपको। ठीक है, देखिए दूसरी चीज है स्टडी सेंटर को लेकर। इग्नू एक नेशनल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर आती है। इग्नू के ऑल ओवर इंडिया में आपको सेंटर मिल जाएंगे। देश के अंदर 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरी, ऑलमोस्ट हर जगह इग्नू के सेंटर है। और बच्चा कहीं से भी, चाहे कोलकाता में रह रहा हो या महाराष्ट्र में रह रहा हो या फिर वो आसाम में रह रहा हो, तो वो कहीं से भी इग्नू कर सकता है, उसके स्टेट में उसे वो सेंटर देखने को मिल जाएंगे। इवन यहां तक कि 15 से 20 ओवरसीज सेंटर भी इग्नू के हैं, यानी कि आउट ऑफ इंडिया। ऑन द अदर साइड, अगर आप डीयू से करोगे तो यहाँ के जो सेंटर है बस आपको दिल्ली के ही मिलेंगे, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी तो सिर्फ दिल्ली से ही आप यहाँ से कर सकते हो। अगर कोई आउटसाइडर होगा तो उसे भी दिल्ली ही आना पड़ेगा। हालांकि डीयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी में काउंट होती है, लेकिन जो उसका एसओएल है
इसके जो अगर आप रेगुलर भी करोगे ना तब भी आपको दिल्ली में ही सेंटर मिलेंगे सारे, अगर आप ओपन से करोगे तब भी आपको दिल्ली में ही सेंटर मिलेंगे। तो इस बात का आपको पता होना जरूरी है। इसलिए ज्यादातर जो दिल्ली वाले बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसयूएल से ओपन करते हैं और रेगुलर से वो कॉलेज करते हैं, जो खासली दिल्ली से ही रहते हैं। करना चाहे बच्चा इग्नू से भी कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने दोनों जगह से कर रखी है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन एसओएल से नहीं, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेजेस से की थी, हालांकि मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन इग्नू से करी है। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है कि वैलिडिटी है नहीं, हालांकि मैंने रेगुलर करा फिर मैंने ओपन करा, तो टाइम की बात होती है। टाइम मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपको ये सारी चीजें अपने आप समझ आने लग जाएगी जब आप करने लग जाओगे। तो ये चीज होगी। उसके बाद बात करते हैं मीडियम ऑफ कोर्स को लेकर। देखिए, आप अगर इग्नू से करोगे, हिंदी और इंग्लिश जो ऑनर्स होते हैं वो तो अपनी अपनी लैंग्वेज में आएंगे, लेकिन सपोज कीजिएगा कोई बच्चा बीए प्रोग्राम कर रहा है, उसमें उसके सब्जेक्ट पॉलिटिकल है, तो पॉलिटिकल चाहे वो हिंदी मीडियम में ले या इंग्लिश मीडियम में, दोनों अवेलेबल है, यानी कि बाइलिंगुअल है। पेपर भी आपका दोनों लैंग्वेज में आता है और एसओएल में भी दोनों लैंग्वेज में आता है। तो मीडियम को लेके तो कोई टेंशन है ही नहीं, आपका जैसा चॉइस हो आप वैसा कर सकते हो। एक सवाल आता है कि सर मैंने 12th क्लास हिंदी से पास आउट करी थी, हिंदी मीडियम से, तो क्या मैं इंग्लिश मीडियम में ले सकता हूँ? यस यू कैन, आप ले सकते हो। इंग्लिश वाला हिंदी में ले सकता है, हिंदी वाला इंग्लिश में, भाषा ही तो है बच्चों, बस आपको सुटेबल होनी चाहिए। उसके बाद है एग्जाम सेंटर जो होता है। देखिए, स्टडी सेंटर जहां से आपका सारा लेन देन चलता है वो तो इग्नू का ऑल ओवर इंडिया में है। एग्जाम सेंटर भी इग्नू के ऑल ओवर इंडिया में ही आपको देखने को मिलते हैं। अगर कोई असम वाला स्टूडेंट है तो उसे जरूरी नहीं कि असम छोड़ के कहीं दूसरी और एग्जाम देना जाना होगा, उसका असम में ही उसी की सिटी के आसपास उसे देखने को मिलेगा, इवन उसके घर के आसपास ही। लेकिन बच्चों जब आप एसओएल में आओगे तो दिल्ली में ही आपका सेंटर पड़ेगा, और दिल्ली के जो रेगुलर कॉलेजेस है ज्यादातर उसमें ही आपके सेंटर पड़ते हैं, ठीक है। तो दिल्ली के आउटसाइड आप नहीं जाओगे, इस बात का ध्यान रखना। एग्जाम सेंटर की बात करो। स्टडी मटेरियल जो है मैंने आपको बताया था कि भैया आपको इग्नू जो है वो घर पे भी प्रोवाइड कराता है। अगर आपको घर पे नहीं मिल पाता तो आप रीजनल सेंटर पर जाकर ले सकते हो, जहां से आपका सारा लेन देन चलता है, ठीक है। ये दोनों जगह से आपको इग्नू के स्टडी मटेरियल, आपकी बुक्स जो होते हैं मिल जाती है। बस सिंपल है, आपको एक आईडी कार्ड लेके जाना होता है और दिखाना होता है, और जो मोबाइल पे मैसेज आ जाता है एसएमएस के थ्रू, तो आप लेके आ सकते हो अपनी बुक। अगर घर पे आ जाए, वैसे तो ज्यादातर घर पे आते हैं, अगर इनकेस नहीं आती तो आपको अपने रीजनल सेंटर जाना होता है, जब फॉर्म फिलअप करते हो आपने फिलअप किया था। लेकिन अगर मैं एसओएल की बात करूं तो एसओएल में स्टडी मटेरियल आपको एसएमएस या ईमेल के थ्रू मिलता है। आपको डेट दी जाती है, टाइमिंग बताया जाता है, स्लॉट दिया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी बुक्स लेने जाते हो। ज्यादातर बच्चे आर्ट्स फैकल्टी जाते हैं, जीटीबी नगर जो है, ठीक है, जहां पर नॉर्थ कैंपस में, ठीक है, तो ज्यादातर बच्चे वहीं से ही लेके आते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद बात करते हैं कि जब आप अपना एडमिशन इग्नू से करते हैं या फिर एसओएल से करते हैं, डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या नीड्स होती है। तो भैया जब आप इग्नू से अपना एडमिशन लेते हो तो डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको 10वीं 12वीं पासपोर्ट और सिग्नेचर, भाई ये डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। 4 मैंडेटरी होते हैं, उसके अलावा भी आप बहुत सारे अपने डाल सकते हो, प्रोविजनल डाल दो, कास्ट सर्टिफिकेट डाल दो, और भी चीजें जाना अदर में गिने जाएंगे। वो मुख्यतः तौर पर वो यही चीजें देखता है, ठीक है। लेकिन जब आप एसओएल से एडमिशन लेते हो तो आपको डॉक्यूमेंट थोड़े ज्यादा चाहिए होते हैं। आपको 10वीं 12वीं की मार्कशीट चाहिए होती है, पासपोर्ट फोटो सिग्नेचर भी, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी, और इसके साथ इंपॉर्टेंट चीज एक बैंक की पासबुक। अगर पासबुक नहीं है तो कैंसिल चेक आपको अपलोड करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन रजिस्ट्रेशन। क्लियर है? चलिए, उसके बाद बात करते हैं कि जब आप अपना ये सारी चीजें फुलफिल कर देते हो तो जो आईडी कार्ड होता है, आइडेंटिटी कार्ड जो होता है, वो कब जनरेट होता है। इग्नू जो होता है वो एडमिशन कंफर्म करने में थोड़ा टाइम लेता है, थोड़ा टाइम टेकिंग है। कहने का मतलब ज्यादा से ज्यादा वो 2 हफ्ते लेता है। 2 हफ्ते के अंदर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। अब ये पता कैसे चलता है? ईमेल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू। इवन जो इग्नू की वेबसाइट होती है जहां से आपने रजिस्ट्रेशन किया था, आप लॉगिन करोगे तो वहां पर भी आपको देखने को मिल जाता है कि आप कांग्रेचुलेशन एडमिशन कंफर्म, डाउनलोड योर आईडी कार्ड। आईडी कार्ड में पासवर्ड लगा होता है, वही पासवर्ड आपको वहां पे शो हो जाता है। बस कॉपी पेस्ट करके आप आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, जो कि आपका रोल नंबर होता है, ठीक है। एसओएल में क्या होता है? एसओएल की एक अच्छी बात है कि जैसे आप अपना फॉर्म फिलअप करते हो ना एसओएल का, तो इंस्टेंट आपका आईडी कार्ड जनरेट हो जाता है। जी हाँ बच्चों, इंस्टेंट, जैसे आपने पेमेंट करी आपका आईडी कार्ड आ गया, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये प्लस पॉइंट है इसका। उसके बाद एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें, अगर आप यूजी कोर्स कर रहे हो ना, तो भैया एग्जाम पैटर्न में दोनों ही जगह सीबी
दोनों जगह बच्चों CBSC चॉइस बेस्ड, माफ करना, CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू किया गया दोनों जगह। इसमें क्या है कि कुछ एडिशनल सब्जेक्ट आपके लिए जोड़ दिए, चाहे वो हिंदी हो, हिंदी 1 2 3, इंग्लिश 1 2 3 और भी बहुत सारे हैं, चाहे एनवायरमेंट वाला हो, ये दोनों जगह जोड़े गए और ये एक अच्छी पहल भी है CBS वाला क्रेडिट सिस्टम का। ठीक है, तो भैया एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपका इग्नू में सेमेस्टर मोड में एग्जाम होता है, लेकिन वो ज्वाइंट होता है। कहने का मतलब जैसे मान लीजिएगा 2022 में जुलाई में आपने एडमिशन लिया, अब आपका पेपर एनुअली मोड में होगा, ये मान के चलिएगा। जैसे अगले साल मान लीजिएगा जून में आपका पेपर हुआ, तो टोटल आपके 8 सब्जेक्ट होंगे, जिसमें से 4 सब्जेक्ट आपके फर्स्ट सेमेस्टर के होंगे और 4 सब्जेक्ट आपके सेकंड सेमेस्टर। तो ये जो सेमेस्टर है वो 1 ईयर आपका ऐसे कंप्लीट करेगा, तो जॉइंट है, एक ही बारी में आपके एग्जाम होंगे। हालांकि 3 से 5 दिन का आपको गैप मिल जाएगा, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम सेकंड सेमेस्टर है, वो मिक्सअप होता है, शफल होता है, थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना, ये जॉइंट होता है सेमेस्टर आपका। ठीक है, साल में आपको एक ही बार एग्जाम देने होते हैं 8 के 8। लेकिन जब बच्चों हम एसएल की बात करते हैं, इसमें थोड़ा सेपरेट होता है, इसी वजह से इसके अंदर ना असाइनमेंट का इतना रोल है ही नहीं। इसमें असाइनमेंट का रोल इसलिए क्योंकि वन टाइम में बच्चों का एग्जाम लेना, तो असाइनमेंट जब तक वो बना ले। लेकिन इसमें क्या होता है, आपका सेमेस्टर मोड इसमें भी है, लेकिन वो सेपरेट तरीके होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है कि सेमेस्टर 1 और 2 कंसिडर किए जाते हैं फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने में, फिर सेमेस्टर 3 4 जब आप करते हो तो आप सेकंड ईयर कंप्लीट करते हो, फिर सेमेस्टर 5th एंड 6th करते हो तो आप थर्ड ईयर कंप्लीट करते हो। जब आप यहाँ पर बात करते हो, सेमेस्टर का मतलब ये होता है कि साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 5 से 6 महीने का ईच सेमेस्टर में गैप होता है। जैसे कि आप फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर यही सिस्टम हो गया, यहाँ पे आपको एक ही बार देना और यहाँ पे अलग अलग। जैसे सपोज कीजिएगा आपने अगस्त में यहाँ पे एडमिशन लिया, अब आपके एग्जाम जैसे हो सकते हैं, पहले फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होंगे, फिर उसके 5-6 महीने बाद सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम होंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अभी लास्ट ईयर बच्चों ने एग्जाम दिया था, तो जैसे उन्होंने जब लिया था तो उनका मान लीजिएगा जनवरी के आसपास एग्जाम हुआ, फिर उनका अब एग्जाम हो रहा है अगस्त के आसपास, तो 5-6 महीने का इनका गैप है। वो सिर्फ फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे रहे हैं, यानी साल में वो 2 बार एग्जाम दे रहे हैं, और इग्नू वाले साल में एक ही बार एग्जाम दे रहे हैं। तो फायदा क्या हो रहा है कि ये वाले जो बच्चे हैं इनको भी 8 के आसपास सब्जेक्ट करने हैं, तो 4 वो 6 महीने के अंदर दे रहे हैं, 4 वो 6 महीने के अंदर दे रहे हैं, और ये एक ही बार में 8 पेपर दे रहे हैं। पर ये है, ये सेपरेट, और इसका मतलब होप्स हो कि आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो ये चीज है असाइनमेंट को लेकर जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा नहीं मिलता बच्चों को। इसके बाद बात करें एग्जाम जो मोड होता है, वो दोनों का ही ऑफलाइन सेंटर आपको पड़ता है। इसके सेंटर दिल्ली में पड़ते हैं, इसके सेंटर ऑल ओवर दी इंडिया, यानी आप जिस जगह रहते हो, सपोज करो एक्स जगह पे आप रह रहे हो, तो नियर बाय आपको 5 किलोमीटर के अंदर ही आसपास सेंटर मिल जाता है। आप जब एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते हो तो उसमें आपको मिल जाता है, ठीक है, कि कौन सा सेलेक्ट करना है। तो इस बात का ध्यान रखना, क्लियर। चलिए, तो ये सारी चीजें होगी। तो बच्चों ये सारी चीजें आपके इग्नू के बारे में है, तो ये सारी चीजें इग्नू के बारे में। अब मैंने काफी डिटेल में आपको छोटी छोटी चीजें बता दी जो एडमिशन से पहले की होती है। जब आप एडमिशन ले लोगे उसके बाद तो वैसे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू ही हो जाती है, लेकिन उससे पहले बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती होगी, बट अब नहीं होगी, क्योंकि आपने अगर यहाँ तक वीडियो देख ही ली है तो हो गया वो आपको अच्छे से समझ भी आ चुकी होगी। और फाइनल है बच्चों मेरा ओपिनियन कि आपको कहाँ से करनी चाहिए। बड़ा सिंपल सा ओपिनियन है मेरा, अगर आप आउटसाइड दिल्ली से हो, अगर आप आउटसाइड दिल्ली से हो तो बेझिझक आप इग्नू से कर सकते हो। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपके लिए इग्नू प्लस एसओएल, आप इनमें से किसी से भी कर सकते हो, दोनों ही बेनिफिट है। अब बता देता हूं क्या बेनिफिट होने वाला है। देखिए, डीयू से अगर आप एसओएल करोगे ना, यहाँ पे टाइमिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। यहाँ पे टाइमिंग जो है उसका रोल ज्यादा होता है। अगर एक बार टाइम निकल गया तो वो ज्यादा बार बार एक्सटेंड नहीं करते हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन करना हो गया, जैसे एग्जाम की डेट होगी, बहुत सारी चीजें इग्नू टाइम टू टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी टाइम टू टाइम सारी चीजें कर देती है। तो इसलिए बच्चों को थोड़ा अवेयर रहना पड़ता है, क्योंकि ओपन में बच्चा इतना टच में नहीं रहता स्टडी में, जिस कारण उसका छूट जाता है। लेकिन अगर वो इग्नू की तरफ जाएगा तो इग्नू में भैया बहुत बार डेट जो है एक्सटेंड होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप अपना जुलाई में एडमिशन लोगे तो आपको अपने असाइनमेंट सबमिट करने का जो टाइम मिलता है ना, वो जैसे आप मार्च से मई तक के बीच में जमा करा सकते हो, और मई के बाद भी वो जून तक में एक्सटेंड हो जाता है। एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करते हो उसमें भी आपको डेट एक्सटेंड मिलती है, री रजिस्ट्रेशन करते हो इसमें भी डेट इग्नू की तरफ से एक्सटेंड बार बार होते रहती है।
तो इग्नू में थोड़ा रिलैक्सेशन थोड़ा ज्यादा मिलता है, टाइम खिंचता ज्यादा, लेकिन ड्यू में टाइम ज्यादा नहीं खिंचता, सारी चीजें एट द टाइम होती है। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर कर रहे हो तो इसको आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। इग्नू में क्या होता है कि आपकी ऑफलाइन क्लासेस कोई होती ही नहीं है, अगर उसकी क्लास होगी तो वो जूम पे क्लास होगी, जिसका मैसेज आपको ईमेल पर आ जाता है जिसका। लेकिन एसएल की क्लासेस होती है अलग अलग, जो भी आपने स्टडी सेंटर की चूज किया होता है तो वहां पर जाकर आप अपनी क्लास ले सकते हो। हालांकि बच्चे शुरुआती जोश होता है, जब बाद में पता चलता है अरे कुछ हो ही नहीं रहा, तो वो भी लिमिटेड क्लास होती है, तो इसलिए बच्चा वो भी ड्रॉप कर देता है। तो इस बात का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन मैंने आपको बता दिया। आप कोई भी यूनिवर्सिटी से करो बच्चे, आपके लिए दोनों ही वैलिड है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि एसएल खराब है इग्नू अच्छा है, इग्नू खराब है, भैया मैं कौन होता हूँ ऐसा कहने वाला। मैंने आपको कंपैरिजन बता दिया, आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगता है आप करो, आपके लिए वैलिडिटी दोनों सेम है। क्योंकि भैया मैंने तो दोनों ही कर रखी है, मैंने वाला रेगुलर भी कर रखी है और ओपन से मैंने अपना एमए भी कर रखी है, हालांकि मेरी चल ही रही है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। तो मेरे को इतना ये चीजें कभी मैटर नहीं करती मेरे लिए कि कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं है, बस आपको अपना टाइम पे सारी चीजें कर लेनी चाहिए, ठीक है। किसी की अरे यार इसकी वैल्यू नहीं, इसकी इतनी वैल्यू नहीं है, वो नहीं है, अरे वैल्यू इंसान की नहीं है जो ऐसा बोल रहा है, वरना इतने टाइम से यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश है और लाखों बच्चे करके भी निकल चुके हैं, अच्छी जॉब भी कर रहे हैं, ठीक है। आपको एकेडमिक में अपना ग्रेजुएशन करना कंपलसरी होता ही है, अगर आप आगे भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा बच्चों कि आपको इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी ज्यादा पसंद है और आप किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। और लास्ट चीज आपके लिए और बता देता हूं कि भैया एसओएल के एडमिशन अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो आपके लिए टाइम ही टाइम है। लेकिन इग्नू के जो एडमिशन है वो 31 जुलाई से ही माफ करना 1 जुलाई के आसपास ही स्टार्ट हो गए थे शायद, 31 जुलाई लास्ट डेट थी, फिर 12 अगस्त कर दी गई और अब इसकी डेट जो 25 अगस्त कर दी गई है। यानी कि आप 25 अगस्त तक इग्नू में एडमिशन ले सकते हो और ये आगे फिर भी एक्सटेंड होगी, गारंटेड। मैं बोल ही रहा था कि एक्सटेंड होगी, फिर भी एक्सटेंड होगी, मैं अभी भी कह रहा हूँ ये और एक्सटेंड होगी। ये सितंबर 15 तक चलने वाली है और ज्यादा हुआ तो ये 30 तक भी चलेगी। लेकिन जब बच्चों एसओएल अपने एडमिशन निकालेगा, अगर वो अगस्त की 20 को निकालेगा तो टोटल आपको एक ही महीना देगा सितंबर 20 का, और एक या दो मरतबा ही वो अपनी डेट एक्सटेंड करेगा, एक ही बार करेगा तो करेगा, कोई गारंटी नहीं है उसकी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। तो ये था बच्चों आज की इस वीडियो में डिटेल एनालाइज करना इन चीज़ों के बारे में। होप्स हो कि आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी बन चुकी है, खैर अगर आपने यहाँ तक देख लिया होगा तो होप्स हो कि आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। इसी बात पे बच्चों वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। ये सोशल मीडिया की हैंडल है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। सो मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसका मैं टॉपिक लेके आने वाला हूँ ओनली फॉर गर्ल्स के लिए, कि अगर बच्चा ड्यू से करना चाहता है तो ड्यू से लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ, एसएल उसके लिए बच्चे के लिए बेस्ट रहेगा या फिर एनसी वेब, क्योंकि एनसी वेब की भी डेट जो है वो 25 अगस्त तक कर दी गई है, ठीक है। तो उसके लिए भी टाइम है, तो वो एसएल से करना चाहे एसएल से कर ले, एनसी वेब से करना चाहे एनसी वेब से कर सकते हैं। इसके बारे में भी मैं आपको एनालाइज करने वाला हूँ, लड़कियों ध्यान रखना, ठीक है। चलिए तो गुड बाय, टेक केयर।